रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है और इसमें भी आपको अगेन प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है या नहीं। तो प्रूव दैट या लिखा नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको अगेन इसको रैशनल कंसीडर करना होगा। तो लिखेंगे लेट 3 + 2√5 is रैशनल नंबर। अगर हमने इसको रैशनल कंसीडर किया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + √5 इक्वल होगा आपका a अपॉन बी के। अब जब a अपॉन बी के इक्वल लिखा है तो आपको पता है a और b क्या है, तो लिखोगे a एंड b आर इंटीजर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो आपने कंसीडर किया है a अपॉन बी के इक्वल, उसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर है उनको वन साइड करेंगे और इरेशनल नंबर को वन साइड करेंगे। कैसे, देखिए 3 + 2√5 इक्वल a अपॉन बी। इस 3 को अदर साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2√5 इक्वल a अपॉन बी माइनस 3। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर √5 को हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 जो यहाँ पर 2 है ये अपॉन में पहुंचेगा 1/2। ब्रैकेट में हमारे पास है a अपॉन बी माइनस 3। अब जरा आप सोचें कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है क्या है ये, तो आप लिखेंगे कि a और b आपको पता है इंटीजर हैं। अगर ये इंटीजर हैं तो आपको पता है जब इंटीजर होंगे तो 1/2 a अपॉन बी माइनस 3 ये सब क्या होगा, एक रेशनल नंबर होंगे। तो लिखोगे हियर a एंड b आर इंटीजर then 1/2 a upon b minus 3 will be रैशनल नंबर। क्लियर है, जो हमने माना था रैशनल वही आ चुका है। अब यहां पर कंट्राडिक्ट क्या आएगा देखिएगा, जब ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, ये √5 भी रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर इक्वल होगा रैशनल नंबर के। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर रैशनल है और यहाँ इरेशनल आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि √5 इज ऑल्सो रैशनल, राइट। आपको क्या लगता है कि ये सही जा रहा है? तो अब यहां पर देखो क्या चीज सामने आएगी, वो आप देखिएगा। यहां पर कंट्राडिक्शन हो गया आपका, तो अब कंट्राडिक्शन क्या है वो देखिएगा। दिस लिखोगे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कंट्राडिक्ट क्या कर रहा है, दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल, तो √5 क्या है यहाँ पर, उसको क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है और उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। जब कंट्राडिक्ट कर रहा है तो हियर आर assumption is wrong, assumption हमारा रॉन्ग हो गया। assumption हमने क्या माना था, इसको एक रैशनल नंबर, तो ये assumption रॉन्ग हो गया। that 3 + 2√5 3 + 2√5 is rational, ये हमारा assumption था जो रॉन्ग हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 is irrational number।
क्लियर है? ये आपको प्रूव करना था। दोबारा इसको और समझ लेते हैं। आई होप कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने क्या करना है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, मतलब इसको हम रैशनल कंसीडर करेंगे। तो 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने मान लिया। तो जब रैशनल होगा तो हम इसको a/b के इक्वल करेंगे, क्योंकि a और b क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, जहां पर b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 3 + 2√5 इक्वल दिस, हम यहाँ पर ये जो 3 है इसको इधर साइड लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, और ये जो 2 है ये दिस वन, ये अपॉन में पहुंच जाएगा। तो ये पूरा नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि a और b आपके पहले ही हम लिख चुके हैं इंटीजर है। तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो आपके रैशनल नंबर ही माने जाते हैं। तो ये जो इंटीजर है ये आपका रैशनल नंबर है, तो ये √5 भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हियर a और b आर इंटीजर, देन 1/2 ब्रैकेट a/b - 3 विल बी अ रैशनल नंबर, √5 इज ऑल्सो रैशनल। यहां तक हम अपने बात को क्लियर कर चुके हैं। लेकिन यहां जैसे हमने इसको रैशनल कंसीडर किया, हमको पता होना चाहिए कि यही कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कंट्राडिक्शन या कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज a रैशनल नंबर, इसको कंट्राडिक्ट कर दिया। हमको पता होना चाहिए कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। Here our assumption is wrong that 3 + 2√5 is rational, और इसको लास्ट में लिखते हैं कि 3 + 2√5 is a irrational number. That's okay.